किसी भी इंसान को जब अचानक से धोखा मिलता है वो एकदम से परेशान हो जाता है। लेकिन जब उसको ये मालूम चलता है कि धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही कोई सगा है, ये जानकर वो अंदर से टूट जाता है और फिर मजबूर होकर कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जिसका शायद किसी को अंदाजा भी नहीं होता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो दो जिंदगियां हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद लोगों का कहीं ना कहीं रिश्ते नातों से भरोसा ही खत्म हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है महाराष्ट्र के नागपुर शहर की। नागपुर का एक इलाका पड़ता है दत्तवाड़ी, और इसी दत्तवाड़ी इलाके का रहने वाला है अतुल चंद्र। अतुल, जिसकी उम्र है लगभग 72 साल के आसपास, जो कुछ साल पहले ही अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं। अतुल जब अपनी नौकरी से रिटायर होते हैं, अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। अतुल की पत्नी का नाम है सीमा। सीमा, जिसकी उम्र है लगभग 65 साल के आसपास। अतुल की एक ही बेटी है प्रियंका। प्रियंका, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो अपने इलाके की एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करती है। प्रियंका भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाती है। अतुल के पास करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी एकदम सादगी भरी जिंदगी जीते हैं। इसीलिए जब नौकरी से रिटायर्ड होते हैं उसके बाद अपने इलाके के नुक्कड़ पर नारियल पानी बेचने का काम शुरू कर देते हैं। आस पड़ोस के लोग जब अतुल की सादगी भरी जिंदगी देखते हैं, हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थकता है। समय बेहतर तरीके से गुजर रहा था। बात कर रहा हूं मैं 14 अप्रैल 2024 की दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास की। दरअसल प्रियंका अपने माता पिता के साथ ही बैठकर खाना खाती है और उसके बाद बिग बाजार में खरीदारी करने के लिए चली जाती है। जब बिग बाजार में पहुंचती है तो वहां पर प्रियंका अपनी मौसेरी बहन सीमा को भी बुला लेती है। उसके बाद दोनों कुछ खरीदारी करते हैं, खाते पीते हैं, और देखते ही देखते शाम के लगभग 7 बज जाता है। सीमा वहीं से अपने घर चली जाती है और प्रियंका अपने घर पर आ जाती है। लेकिन प्रियंका जब अपने घर के अंदर प्रवेश करती है तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल घर के अंदर प्रियंका के माता पिता का डेड बॉडी पड़ा हुआ था और घर का सारा सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। प्रियंका जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखती है, जब जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी चीख पुकार सुनकर धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं, और आस पड़ोस के लोग भी जब इस तरह का नज़ारा देखते हैं तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले प्रियंका के माता पिता की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि दोनों के गले पर किसी तेज धारदार हथियार को चला दिया गया है। दरअसल घर का सारा सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था, जिसे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद इन दोनों की हत्या लूट के इरादे से किया गया है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में प्रियंका से पूछताछ करती है तो प्रियंका रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, जब यह घटना हुई थी उस समय मैं बिग बाजार में थी और मेरे साथ मेरी मौसेरी बहन सीमा भी मौजूद थी। पुलिस प्रियंका से पूछती है कि घर का कोई सामान भी गायब हुआ है। इस पर प्रियंका पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब 10,000 रुपये और घर से लगभग 1 लाख का गहना भी गायब हो गया है। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर प्रियंका की तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। लेकिन पुलिस को एक बात समझ नहीं आती है। दरअसल अतुल के घर में एक पालतू कुत्ता है। अगर उसके घर के अंदर कोई भी अनजान व्यक्ति प्रवेश करता है, वो कुत्ता भौंकता जरूर है। लेकिन पुलिस जब इस बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी कहते हैं कि साहब, हमने कुत्ते को भौंकते हुए सुना ही नहीं था, जिससे पुलिस भी अंदाजा लगाती है कि शायद जिसने भी घर के अंदर प्रवेश किया होगा वो जरूर
अतुल का कोई जानने वाला ही होगा। लेकिन इस मामले में एक सच्चाई ऐसी भी थी जो केवल अतुल के करीबी ही जानते थे। दरअसल प्रियंका अपने माता पिता की रियल संतान नहीं थी। दरअसल जब प्रियंका 7 महीने की थी तभी उसकी मां की मौत हो जाती है। प्रियंका के पिता अपनी दूसरी शादी करने के लिए अपनी बच्ची को ले जाकर अनाथ आश्रम में छोड़ देता है। इधर अतुल को भी कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए 7 महीने की उम्र में ही प्रियंका को गोद ले लेता है और फिर प्रियंका को अपनी सगी बेटी की तरह पालता ही नहीं है, बल्कि पढ़ने लिखने के बाद प्रियंका को एक अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए फिर से प्रियंका के घर पर जाती है और पड़ोसियों के माध्यम से पुलिस को जब मालूम चलता है कि प्रियंका अपने माता पिता की रियल संतान नहीं है, ये जानकर भी पुलिस को कहीं ना कहीं प्रियंका के ऊपर ही शक चला जाता है। दरअसल पुलिस सोचती है कि कहीं प्रियंका के माता पिता की हत्या किसी साजिश के तहत तो नहीं की गई है। इसीलिए पुलिस अब प्रियंका के बारे में पता करना शुरू कर देती है। पुलिस जब प्रियंका के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर प्रियंका पिछले 2 सालों से लगातार बातचीत करती आ रही है। दरअसल घटना वाले दिन भी प्रियंका ने उस नंबर पर कई बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी इखलाक खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। इखलाक खान जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास, जो प्रियंका के इलाके का ही रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस इस बारे में प्रियंका को कुछ नहीं बताती है, सीधे इखलाक के घर पर जाती है और फिर इखलाक को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर इखलाक से प्रियंका के माता पिता की हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। पहले तो इखलाक पुलिस को भरपूर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जब अपनी सच्चाई दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर इखलाक अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन इखलाक जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद लोगों का कहीं ना कहीं रिश्तों नातों से भरोसा ही खत्म हो जाता है। दरअसल प्रियंका और इखलाक जो बचपन से एक साथ ही पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, आखिरकार बचपन की ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्रियंका और इखलाक के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। जब प्यार का ये सिलसिला लगभग 2 सालों तक चलता है, आखिरकार प्रियंका और इखलाक शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन तभी इस बात की जानकारी प्रियंका के पिता अतुल को मालूम चल जाता है। इधर अतुल को जब मालूम चलता है कि उसकी बेटी एक मुस्लिम लड़के से शादी करने वाली है, ये जानकर अतुल के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल अतुल जो किसी कीमत पर नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी मुस्लिम लड़के से शादी करे, इसीलिए अतुल इस शादी के खिलाफ हो जाता है। अतुल अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रियंका भी अपने माता पिता की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। दरअसल प्रियंका अब अपने पिता को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। प्रियंका अपने पिता को समझाते हुए कहती है कि अगर मैं आपकी रियल बेटी होती तो आप मेरी शादी इखलाक से जरूर करवा देते, जिसे सुनकर अतुल को भी पूरा भरोसा हो जाता है कि उसकी बेटी मेरी बात मानने वाली नहीं है। इधर इखलाक जिसके पिता का नाम है मुश्ताक खान, जिसके टोटल 6 बेटे हैं, एक बेटी की शादी भी कर चुका है। मुश्ताक जो ठेकेदारी का काम करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है और अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। लेकिन इखलाक के अंदर एक खूबी होती है। दरअसल इखलाक जो क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलता है। दरअसल प्रियंका को पूरा भरोसा होता है कि इखलाक का एक न एक दिन आईपीएल में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा और इखलाक भी एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा। बस इसीलिए प्रियंका भी इखलाक को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। इधर अतुल जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, प्रियंका जब उसकी बात नहीं मानती है, आखिरकार अतुल एक फैसला कर लेता है। दरअसल अतुल सोचता है कि यहाँ की जो करोड़ों की संपत्ति है बेचकर वो पूना शहर चला जाता है। अतुल को लगता है
कि कुछ दिन तक जब प्रियंका 1 लाख से दूर रहेगी, 1 लाख को भूल जाएगी। लेकिन संपत्ति बेचने की जब सोचता है, इस बात की जानकारी प्रियंका को मालूम चल जाता है। प्रियंका ये सारी बात जाकर 1 लाख को बता देती है। 1 लाख जो प्रियंका से प्यार तो करता था, लेकिन साथ ही साथ सबसे ज़्यादा उसकी संपत्ति से प्यार करता है, क्योंकि 1 लाख को भी लगता है कि अगर कैसे भी करके एक बार प्रियंका से शादी कर लेता है तो वो भी करोड़ों का मालिक बन जाएगा। इसीलिए प्रियंका से शादी करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। प्रियंका को जब मालूम चलता है कि उसके माता पिता सारी संपत्ति बेचने वाले हैं, जब जाकर 1 लाख से मुलाकात करती है, कहती है कि मेरे माता पिता के रहते हुए हम दोनों किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बेहतर है कि हम दोनों घर छोड़कर भाग चलते हैं। प्रियंका जब घर छोड़ने की बात कहती है, इस पर 1 लाख तैयार ही नहीं होता है, बल्कि 1 लाख प्रियंका को समझाते हुए कहता है कि अगर हम घर छोड़कर भाग जाएंगे, तुम्हारे पिता के पास जो करोड़ों की संपत्ति है, उसमें से तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, और मैं भी कोई नौकरी नहीं करता हूँ, इसीलिए हम दोनों का जीना काफी मुश्किल हो जाएगा। इस पर प्रियंका कहती है कि अब तुम ही बताओ, आखिरकार इसका उपाय क्या होगा। इस पर 1 लाख प्रियंका को समझाते हुए कहता है कि अब हमारे पास कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। दरअसल हम तुम्हारे माता पिता को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देते हैं। उसके बाद जो भी करोड़ों की संपत्ति है, सब बेचकर हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही इस तरह का सुझाव देता है, प्रियंका भी 1 लाख की बातों में आ जाती है और फिर अपने माता पिता को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। उसके बाद प्रियंका और 1 लाख प्रियंका के माता पिता को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बनाते हैं। इसी षड्यंत्र के तहत 1 लाख एक शूटर को हायर करता है और फिर 14 अप्रैल 2024 को जब प्रियंका अपने माता पिता के साथ बैठकर खाना खाती है, अपने माता पिता के खाने में काफ़ी मात्रा में नींद की गोलियां मिला देती है। उस वक्त 1 लाख भी अपने शूटर के साथ प्रियंका के घर के बाहर खड़ा होकर प्रियंका का इंतजार कर रहा था। इधर प्रियंका के माता पिता जैसे ही खाना खाते हैं, तुरंत ही गहरी नींद में सो जाते हैं। उसके बाद प्रियंका जाकर गेट पर खड़ी हो जाती है और फिर दोनों को घर के अंदर बुला लेती है। 1 लाख जब शूटर के साथ घर के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि वहां पर प्रियंका खड़ी होती है, इसीलिए जब घर के अंदर प्रवेश करता है वो कुत्ता भी नहीं भौंकता है। उसके बाद प्रियंका अपने घर के अंदर से 10,000 रुपये और लगभग 1 लाख के गहने निकालकर 1 लाख को दे देती है और साथ ही साथ अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में बताकर अपने घर से निकल जाती है और वहां से बिग बाजार में पहुंच जाती है और 1 लाख को समझा कर जाती है कि जब तुम्हारा काम हो जाएगा घर से बाहर निकल जाना, लेकिन जब घर से बाहर निकलना दरवाज़ा खुला ही छोड़ देना। प्रियंका जब बिग बाजार में जाती है तो अपने आप को बचाने के लिए और लोगों के सामने अपने को साफ सुथरा जाहिर करने के लिए अपने षड्यंत्र के तहत मौसेरी बहन सीमा को भी बुला लेती है और फिर सीमा के साथ लगभग शाम के 7 बजे तक मार्केट में ही रहती है। इधर जब 1 लाख शूटर के साथ प्रियंका के घर के अंदर जाता है और उसके माता पिता को सोते हुए देखता है, अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालता है और सोते समय ही दोनों के गले पर चला देता है, जिसकी वजह से प्रियंका के माता पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद अपने शूटर के साथ काफ़ी आराम से प्रियंका के घर से बाहर निकल जाता है। इधर शाम के लगभग 7 बजे के आसपास जब प्रियंका अपने घर पर पहुंचती है और अपने घर के अंदर जब अपने माता पिता की डेड बॉडी को देखती है, देखकर अपना नाटक करना शुरू कर देती है। दरअसल प्रियंका जब चीखना चिल्लाना शुरू करती है, लोग जब उसके घर पर पहुंचते हैं, प्रियंका सबसे एक ही बात कहती है कि दरअसल लुटेरों ने मेरे माता पिता की हत्या कर दिया है। वाकई में 1 लाख जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस 1 लाख की तहरीर पर
उसकी प्रेमिका प्रियंका को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन दोनों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।